तो आज का हमारा टॉपिक है अंडरस्टैंडिंग डाइवर्सिटी, मतलब कि विविधता की समझ। आप अपने चारों तरफ, अपने क्लासरूम के चारों तरफ देखते होंगे कि क्या कोई भी ऐसा स्टूडेंट हो जो आपकी तरह दिखता हो। हम ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि आप अपने क्लासरूम में आप जैसे दिख रहे हो वैसा कोई नहीं दिखता है। हम इसी के बारे में आज इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि जितने भी लोग लोग हैं सब डिफरेंट है, चाहे उनका रिलीजियस डिफरेंट हो, कल्चर डिफरेंट हो, रिलीजियस बैकग्राउंड डिफरेंट हो, लेकिन हर कुछ डिफरेंट है। ऑल दिस डिफरेंट people who come from all kinds of backgrounds and belong to all kinds of religions and cultures help to make India so interesting and so diverse. What does diversity add to our lives? How did India become like this? Are all kind of difference a part of diversity? Can diversity also be a part of unity? Read this chapter to find some answers. यहाँ पे 3 बच्चों का फ़ोटो दिया हुआ है। 3 बच्चों को यहाँ पे ड्राइंग बनाने के लिए दिया हुआ था। तो यहाँ पे दिया हुआ है कि तीनों बच्चे जो है यहाँ पे अलग अलग है, मतलब तीनों बच्चों का जो ड्राइंग है वो अलग है। ये लड़की अलग है, ये लड़का अलग है और ये भी लड़की अलग है। मतलब तीनों एक दूसरे से मैच नहीं हो रहे। तीनों का स्किन कलर अलग है, फेस कटिंग अलग है, हर कुछ अलग है। इसी तरह हम लोग भी है, हमारा भी कुछ सेम नहीं है। हमारे जैसा भी इस दुनिया में कोई नहीं दिखता है। हम इंडिया में अलग अलग धर्म के लोग रह रहे हैं, अलग अलग कल्चर के लोग रह रहे हैं। इसे ही कहते हैं डाइवर्सिटी। अब यहाँ पे आपके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है कि आपको अपने बारे में कुछ लिखना है। When I go out, I like wearing, जब मैं बाहर जाती हूँ या जाता हूँ तो मुझे पहनना पसंद। तो आपको क्या चीज़ पहनना पसंद है जब आप बाहर जाते हैं? जब आप घर में बोलते हैं तो आप किस तरह की भाषा बोलते हैं, किस तरह की लैंग्वेज का यूज़ करते हैं? आपका फेवरेट स्पोर्ट क्या है? आप किस चीज़ की किताब पढ़ना ज़्यादा पसंद करते हैं? अब यहाँ पे दिया हुआ है मेकिंग फ्रेंड्स। डू यू थिंक इट वुड बी ईजी फॉर यू टू मेक फ्रेंड्स विथ समवन हु वाज वेरी डिफरेंट फ्रॉम यू? रीड द फॉलोइंग स्टोरी एंड थिंक अबाउट दिस। आपके लिए किसी ऐसे इंसान से दोस्ती करना आसान होगा जिसे आप जानते भी नहीं हैं, जो आपसे बिल्कुल पूरी तरह से डिफरेंट हो? तो यहाँ पे एक स्टोरी दिया हुआ है, उसी के द्वारा हम जानेंगे कि किसी से क्या हम दोस्ती कर सकते हैं। अगर वो हमसे अलग है तो भी क्या हम उससे दोस्ती कर सकते हैं। जब उसका धर्म भी अलग हो, भाषा अलग हो, हर कुछ अलग हो, फिर भी हम उससे दोस्ती कर सकते हैं। यहाँ एक कहानी दिया हुआ है। एक बच्चा रहता है जो चौक में डेली इंग्लिश पेपर और हिंदी पेपर बेचता है, और जो हिंदी पेपर और इंग्लिश पेपर का जो हेडिंग रहता है, हेडलाइन से होता है, उसको मिला करके पढ़ता है। जैसे हिंदी का थोड़ा सा हो गया, जैसे हिंदी लिखा हो तो हिंदी का थोड़ा सा हो गया, फिर प्लस करके उसको इंग्लिश का, यानी कि थोड़ा सा हिंदी थोड़ा सा इंग्लिश को मिला के उसकी हेडलाइंस को पढ़ता है न्यूज़पेपर का। और जो इस कहानी को जिसने लिखा है वो बताते हैं कि ये किसी जोक से कम नहीं था। एक आदमी रहता है जो रोज़ाना अपने स्कूटर से उसी सड़क से रोज़ाना क्रॉस होता है। तो रोज़ाना वो उसी बच्चे को देखता है, उसी तरह हेडलाइंस पढ़ते हुए हिंदी और इंग्लिश को मिक्स करके। तो एक दिन क्या वो सोचता है, कई दिनों से वो सोचता है कि मैं इस लड़के से पूछूंगा, कुछ बात करूंगा। लेकिन फिर क्या होता है कि ट्रैफिक जैम होने के वजह से वो आगे चला जाता है। तो फिर एक दिन जैसे ही रेड लाइट जलती है, एक दिन क्या होता है कि वो आदमी जब रेड सिग्नल जलती है, रेड लाइट जलती है, तो वो आदमी रुकता है और उस बच्चे से हिंदी पेपर के बारे में पूछता है, मतलब कि उसे हिंदी पेपर चाहिए होता है। तो बच्चा
बहुत सरप्राइज्ड होकर के पूछता है, यू मीन यू नो हिंदी, आपका मतलब आप हिंदी जानते हो? ऑफ कोर्स आई सेड आई एज आई पेड फॉर द पेपर। वाई व्हाट डिड यू थिंक? फिर जो साइकिल वाला आदमी होता है वो पूछता है, क्यों, तुम्हें क्या लगा? तो वो अचानक से चुप हो जाता है। फिर बोलता है कि बट यू लुक सो अंग्रेज। ही सेड, यू मीन यू कैन इवन रीड हिंदी? फिर वो जो बच्चा रहता है जो पेपर बेचता है वो बोलता है कि आप मुझे अंग्रेज़ की तरह लगते हैं। मतलब कि वो आदमी जो होगा साइकिल वाला, तो वो पढ़ा लिखा होगा, इसीलिए वो जो बच्चा रहता है बोलता है कि आप अंग्रेज़ की तरह लगते हैं, और क्या आप हिंदी भी जानते हैं? ऑफ कोर्स आई कैन, आई सेड दिस टाइम ए लिटिल impatiently, I can speak, read and write Hindi. Hindi is one of the subjects I study in school. फिर जो बाईसाइकिल वाला आदमी रहता है वो बोलता है कि हाँ, मैं हिंदी जानता हूँ, हिंदी पढ़ भी सकता हूँ, हिंदी बोल सकता हूँ और हिंदी लिख सकता हूँ। हिंदी मेरे स्कूल में पढ़ने वाला एक सब्जेक्ट था। तो वो जो बच्चा रहता है जो अखबार बेचता है वो बोलता है सब्जेक्ट। ही आस्क्ड, हाउ कुड आई एक्सप्लेन व्हाट अ सब्जेक्ट वाज टू समवन who had never been to school? Well, it is something, I began, but the lights changed and the honking behind me grew a hungered fold, and I let myself be pushed along with the rest of the traffic. फिर ये सोचता है अपने मन में कि सब्जेक्ट के बारे में मैं कैसे बताऊँ, उस बच्चे को मैं सब्जेक्ट के बारे में क्या बताऊँ जो कभी स्कूल गया ही नहीं है। फिर जैसे ही ये सब्जेक्ट के बारे में बताने लगते हैं, ट्रैफिक सिग्नल चेंज हो जाता है, ट्रैफिक सिग्नल ग्रीन हो जाता है और पीछे से क्या होता है, गाड़ियों का हॉर्न बजने लगता है और फिर गाड़ियों के साथ ये भी आगे बढ़ जाता है। फिर अगले दिन वो आते हैं। The next day he was there again, smiling at me and holding out a हिंदी पेपर पकड़े हुए वो बच्चा। अगले दिन वो बच्चा उस साइकिल वाले आदमी को देखकर मुस्कुराता है और एक हिंदी पेपर पकड़ा हुआ रहता है। और वो जो बच्चा होता है उस आदमी को भैया कहता है, भैया आपका अखबार, उस आदमी को बोलता है। और फिर कहता है, अब बताइए ये सब्जेक्ट क्या चीज़ है? The English word sounded strange on his tongue. It sounded like its other meaning in English, to be ruled by someone else. उसके मुंह से सब्जेक्ट सुनना ऐसा लग रहा था जैसे इंग्लिश मीनिंग का जो दूसरा इंग्लिश वर्ड सब्जेक्ट का जो दूसरा मीनिंग होता है, टू बी रूल्ड बाय समवन एल्स, वही लग रहा था। फिर जो साइकिल वाला होता है वो बोलता है कि ये सिर्फ इट्स जस्ट समथिंग टू स्टडी। एंड देन बिकॉज द रेड लाइट हैड कम ऑन, आई आस्क्ड हिम, हैव यू एवर बीन टू स्कूल? क्या तुम कभी स्कूल गए हो? फिर वो कहता है कभी नहीं। एंड ही एडेड प्राउडली, आई बिगेन वर्किंग व्हेन आई वाज सो हाई। जब मैं बहुत छोटा था तभी से मैं काम कर रहा हूँ। He measured himself against my cycle seat. First my mother used to come with me, but I can do it all alone. फिर वो बच्चा उस साइकिल की सीट पर जाता है, बोलता है कि जब मैं इस सीट के जितना आता था तब से मैं काम कर रहा हूँ। जब मैं छोटा था तब मेरी माँ मेरे साथ आती थी, लेकिन अब मैं अकेला ही काम कर सकता हूँ। वेयर इज़ योर मदर नाउ? तुम्हारी माँ अब कहाँ है? आई आस्क्ड, बट देन द लाइट्स चेंज्ड एंड आई वॉज ऑफ। फिर से क्या हुआ कि बत्ती चेंज हो गई और फिर वो चला गया। आई हेard हिम येल फ्रॉम समवेयर बिहाइंड मी, शी इज़ इन मेरठ विद द रेस्ट वॉज ड्राउंड आउट। वो कह ही रहा था कि मेरी माँ मेरठ में है
और फिर बाकी का जो उसने कहा वो सब कुछ ट्रैफिक में ड्राउंड हो गया, ट्रैफिक के साउंड में ड्राउंड हो गया। माय नेम इज़ समीर ही सेड द नेक्स्ट डे। फिर अगले दिन जब वो मिलते हैं तो वो बच्चा कहता है कि मेरा नाम समीर है। एंड वेरी शाइली ही आस्क्ड, और फिर वो बहुत शर्माते हुए पूछता है उसका नाम, बाईसाइकिल वाले का नाम। और इत्तेफाक से क्या होता है कि दोनों का नाम ही समीर होता है। आई सेड व्हाट हीज आईज लिटिल अप, यस आई ग्राइंड एट हिम, इट्स अनदर नेम फॉर हनुमान्स फादर, यू नो। क्या फिर जो बाईसाइकिल वाला आदमी होता है वो बच्चे को बताता है कि समीर जो है हनुमान्स फादर का एक दूसरा नाम है। सो नाउ यू आर समीर एक एंड आई एम समीर दो। फिर वो जो आदमी होता है वो खुद को बोलता है समीर एक, और जो बच्चा होता है उसको कहता है समीर दो। ही सेड triumphantly, something like that, I answered, and then I held out my hand. Something like that, I answered, and then I held out my hand. हाथ मिलाओ समीर दो। फिर जो साइकिल वाला आदमी होता है वो बच्चे को कहता है हाथ मिलाओ समीर दो। His hand nestled in mine like a little bird. I could still feel its warmth as I cycled away. The next day he did not have his usual smile for me. अगले दिन फिर जब वो आदमी उससे मिलता है तो उस बच्चे के चेहरे में वो हंसी नहीं होती, वो मुस्कुराहट नहीं होती है। There is trouble in मेरठ, he said. मेरठ बच्चा जो होता है वो कहता है कि मेरठ में दंगा हो गया है। He said, many people are being killed there in the riots. मेरठ में क्या हुआ? राइट के दौरान, दंगे के दौरान बहुत से लोग मारे गए। I looked at the headlines. मैंने हेडलाइन में पढ़ा कम्युनल राइट्स, सांप्रदायिक दंगे, it blazed. But Samir, I began, I am a Muslim Samir, he said in answer, and all my people are in Meerut. His eyes filled with tears, and when I touched his shoulder, he would not took up. समीर दो जो होता है वो बस इतना ही कहता है कि मैं मुस्लिम समीर हूँ, और उसके आंखों में आंसू बह जाते हैं क्योंकि उसका जो पूरा परिवार होता है वो सब मेरठ में होता है। और मेरठ में क्या होता है कि सांप्रदायिक दंगा होता है, कम्युनल राइट होता है। He was not a crossing the day after, neither the day after, nor even again, and no newspaper in English or Hindi can tell me where my Samir Do has gone. फिर अगले दिन वो आदमी जब वहाँ से गुजर रहा था तो समीर दो नहीं दिखा। फिर उसके अगले दिन, फिर उसके अगले दिन, और फिर वो कभी भी नहीं दिखाई दिया। While समीर एक is more familiar with English, समीर दो speaks हिंदी। अब यहाँ पे दोनों के बीच में डिफरेंस निकाला जा रहा है कि समीर एक और समीर दो में क्या डिफरेंस था। समीर एक फैमिलियर था और इंग्लिश बोलता था, समीर दो हिंदी बोलता था। समीर एक और समीर दो रिलीजियस में भी समीर एक और समीर दो का रिलीजन भी अलग था, कल्चर अलग था। समीर एक हिंदू था और समीर दो मुस्लिम था। डिफरेंट रिलीजियस एंड कल्चरल बैकग्राउंड सच एज दीज आर एन aspect of diversity. In addition to their diverse religious and cultural backgrounds, there are other ways in which Samir Ek and Samir Do are different from each other. For example, while Samir Ek goes to school, Samir Do sells newspaper. जहाँ समीर एक धर्म के अलावा भी इन दोनों में कुछ और भी कुछ डिफरेंट था। जैसे समीर एक स्कूल जाता था, समीर दो न्यूज़पेपर बेचता था। हेयर वी आर टॉकिंग नॉट ऑफ डिफरेंस बट ऑफ इनइक्वालिटी. Inequality comes about when a person does not have resources and opportunities that are available to other person. यहाँ पे डाइवर्सिटी की बात नहीं हो रही है,
यहाँ पे बात हो रही इन इक्वालिटी की, मतलब जहाँ किसी पर्सन को सक्सेस होने के लिए हर तरह की अपॉर्चुनिटीज़ मिलती है, रिसोर्सेज मिलते हैं, मतलब कि उसको हर तरह से मदद हो रही है, स्कूल जा रहा है, उसको उसके पास पैसे भी है, लेकिन वहीं पे किसी के पास क्या होता है कि गरीब है तो उसके पास पैसे नहीं है, तो स्कूल भी नहीं जा रहा, तो यहाँ पे क्या होता है कि दोनों में फ़र्क दिखने लगता है। और ये फ़र्क जो होता है ये डाइवर्सिटी नहीं है, ये है इनइक्वालिटी। ये कास्ट सिस्टम जो है एक, द कास्ट सिस्टम इज़ अनदर एग्जाम्पल ऑफ इनइक्वालिटी। According to this, society was divided into different groups depending upon the work that people did, and they were supposed to remain in those groups. So if your parents were potters, you could only become a potter, nothing else. हमारे समाज में क्या है कि वर्क के हिसाब से एक ग्रुप बना दिया गया है कि जो जिस काम को कर रहा है उसी ग्रुप में वो रहेगा। अगर आपके पेरेंट्स पॉटर हैं तो आप भी पॉटर ही बन सकते हैं, उसके अलावा आप कुछ बन नहीं सकते हैं। दिस सिस्टम वाज कंसिडर्ड irreversible, and because you were not supposed to change your profession, इसी वजह से आप अपने प्रोफेशन को बदल नहीं सकते। It was not considered necessary for you to know anything more than what you needed in your profession. This create a situation of inequality. You will read more about this and other equalities in the following chapters. हमारा जो सोसाइटी है इसमें बना हुआ है एक ग्रुप, वर्क के हिसाब से, कौन जिसके पेरेंट्स जो काम कर रहे हैं उसके बच्चे भी वही काम करेंगे। आप जो काम, आपके पेरेंट्स जो काम कर रहे हैं आप उसको छोड़ के कोई और काम नहीं कर सकते हैं, या उससे ज़्यादा आप नहीं जान सकते हैं। यही सिचुएशन है इक्वालिटी की, इनइक्वालिटी की। आई होप आपको इस वीडियो में डाइवर्सिटी और इनइक्वालिटी क्लियर हो गया होगा कि डाइवर्सिटी किसे कहते हैं और इनइक्वालिटी किसे कहते हैं। अब हम कल पढ़ेंगे व्हाट डज डाइवर्सिटी ऐड टू आवर लाइफ्स। अगर आपको कोई भी इसमें दिक्कत हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। तो थैंक यू।